सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाहूंगा प्यार की सजीव कहानी होती हैं बेटियां, माँ बाप की आंखों का पानी होती हैं बेटियां, नूर से इनके रोशन है घर का हर कोना, चांद से भी ज्यादा नूरानी होती हैं बेटियां, कितनी प्यारी होती हैं बेटियां। बेटा बेटी एक समान, हमारे भारत की यही पहचान। जन जन का सम्मान करूंगा, पारदर्शिता से काम करूंगा, आप सब की आवाज बनूंगा, नेता नहीं अपना बेटा चुने। आपका अपना कुलदीप मंडान। नमस्कार जी, हरियाणवी बोली एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं बिंदर शर्मा, कैमरामैन सुखविंदर रोहिला के साथ। और आज हम आए हैं गांव गड़ी बिरबल में, हल्का इंद्री में पड़ता है जो कि, और हमारे साथ है नए पद उम्मीदवार कुलदीप मंडान जी, जो कि हल्का इंद्री गांव गड़ी बिरबल से हैं, वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद की तैयारी कर रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों से, तमाम उन भाइयों से, खासकर 28 गाँव से यही कहूँगा कि आपके चहिता आपको देखना है, किसे चुनना है, किसे ना चुनना है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी कहूँगा, जैसे ही हम इस गांव में आए, गड़ी बिरबल की बात करूँगा, गांव से हमें पता लगा कि इतने दुष्यंत चौटाला की बात करूँगा जो डिप्टी सीएम है, कि जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है उतने ही फ़ैन फॉलोइंग 28 गाँवों की बात करूँगा, इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग बनी हुई है कुलदीप मंडान जी की, कि गाड़ियों और बाइकों पर पोस्टर खुद ही बनवा कर खुद ही लगा रहे हैं युवा। बहुत बड़ी बात है। जिला पार्षद से वैसे तो बहुत से खड़े हुए हैं, एक तरफ तो कोरोना महामारी ने पूरे देश को जकड़ कर रखा है, वहीं पर लॉकडाउन के दौरान की बात करूं या फिर बीच में सहायता व हेल्प भी अपने गांव के प्रति दुख व सुख में खड़े हुए हैं कुलदीप मंडान जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, जो चुनावी जो पदयात्रा उन्होंने शुरू की है। हाँ जी, पहले तो मैं हरियाणा बोली एक्सप्रेस का अपने गांव गड़ी बिरबल में पहुंचने पर धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी को राम राम जी। तो क्या कुछ कहोगे जी कुलदीप जी, जो आप चुनावी जो पदयात्रा है वो शुरू हो चुकी है, जिला परिषद की आप तैयारी कर रहे हो, किस प्रकार का सहयोग, किस प्रकार का प्यार आपके वार्ड से मिल रहा है? बहुत ही आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट बहुत मिल रही है सही बड़े बुजुर्गों की, युवा साथियों की। तो मैंने सबको बोला भी है इसमें, जो मेरी पहली मेरा काम होगा पानी की निकासी का और कच्चे को और पक्के करने का, इसके दायरे का जो भी काम होगा, क्योंकि नालियाँ तो बनेंगी भी और टूटेंगी भी पाइपलाइन में, लेकिन जो अगर गली में पानी है ना, तो उसका कारण मैं तो पानी की निकासी का मान लूँगी। पानी की निकासी होगी तो गली में पानी नहीं होगा। जी। तो मेरा पहला काम मेरे ही रहेगा। जी। बहुत बड़ी बात कही कुलदीप मंडान जी ने, जैसा कि जल ही जीवन है, कि पानी के लिए सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा होगा। और दूसरी बात कहूँगा कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आती है या झगड़ा हो जाता है, उनके दुख सुख में भी खड़े हो जाते हैं कुलदीप मंडान जी। अच्छा कुलदीप मंडान जी, एक और बात जानना चाहूँगा आपसे, जैसे गाँव में गर्भवती महिलाएं हैं वो इंद्री जाती हैं, करनाल जाती हैं, क्या 28 गाँव में से किसी गाँव में ऐसी कोई सुविधा अपना कुकनी है? वहाँ 9 हॉस्पिटल अपना 50 बेड का पीछे बनने लग रहा है, उसका काम हो गया, मंत्री जी के आदेश अनुसार काम हुआ था, वो बनने लग रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बन जाते हो तो यहाँ गड़ी बिरबल की बात करें या 28 गाँव में एक ही हॉस्पिटल बताया आपने? हाँ, एक ही हॉस्पिटल। तो 28 गाँव में से कितने गाँव को सुविधा मिल पाएगी कि दूर ना जा सके महिलाएं? उससे मैं और भी दूसरे गाँवों में जो लगते हैं वहाँ मनवाने का काम करूँगा। और अपने गाँव में गड़ी बिरबल में जो हमारे गाँव में भी है जी, वहाँ पर आप जा करके देखोगे उसकी स्थिति, वो सारा जब पानी में भर जाता सारा डैमेज है। कई भाइयों ने उसकी वीडियो बनाई है, कई भाई साथी आए थे पत्थरों ने बनाई है, उसकी जरा लोतरिया उसकी भी सुधारने का काम करूँगा। जी। तो बहुत बड़ी बात है कि गर्भवती महिलाएं हैं जो करनाल जाती हैं, इंद्री जाती हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एक गांव में हॉस्पिटल बना हुआ है। फिलहाल दूसरे हॉस्पिटल की बात करूंगा जो छोटे छोटे हॉस्पिटल, लेकिन गर्भवती महिलाएं जिनके पास साधन नहीं है, गरीब परिवारों के पास, वो दूर दराज तक जाती हैं। तो उनको चुनाव जीतने के बाद वो समस्या का हल भी किया जाएगा। और आइए जानते हैं कुलदीप मंडान जी, जो मतलब युवा है, युवा पीढ़ी है, वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है और खेल की तरफ कम, उनके प्रति क्या कुछ अपील रहेगी? हम उसके प्रति मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे युवा साथियों को खेल की तरफ बढ़ना चाहिए, ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करना चाहिए नशे की बजाय। और बहुत पिछले कुछ समय में बहुत युवा साथी हैं, खेल की तरफ उनका ध्यान
हुआ है, बहुत चेंज देखने को मिला है, उनसे मिला हूँ मैं। और आपको मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा। मैं मान लो गांव में एक घर के सामने पानी खड़ा है, एक छोटा बच्चा है गरीब परिवार से, उसका घर है उस पानी पे, तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग वहाँ से मोटरसाइकिल से अपना लेकर जाते हैं। लेकिन किसी भाई ने आज ये सोचने की बात नहीं की कि वो छोटा बच्चा उस घर में पैदल कैसे तो बढ़ता होगा, कैसे वहाँ से अपना पढ़ने के लिए स्कूल में आता होगा। सबसे पहले मेरी यही रहेगी कि उस बच्चे को अपना सब छोटा भाई मान लो, अपना परिवार का सदस्य मान लो, अपना बेटा मान लो, और उस घर को मैं अपना घर मानने का काम करूँगा, मेरी पहली होगी। और कच्चे गोर की जो मैं आपको बात कर रहा था, कच्चे गोर पक्के करने की, बड़े बड़े परिवारों के गोर बन जाते हैं। देखो मैंने 28 गांव में सब दौरा किया, कई गांव में मान के चलो आप करीब करीब खैर सभी रास्ते बन भी रहे हैं, पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर खेत के रास्ते ही नहीं है पक्के। अगर मान लो आप 1-2 ही परिवार है, उसका कच्चा गोर मिलेगा आपको। 10-12 परिवार का तो गोर खैर बन जाता है, सबको पता है, मैं कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही मान के चलो, मान लो मैं खुद ही हूँ, मेरा 2 किले का कच्चा गोर है, ये बरसाती मौसम चल रहा था, तो मैं क्या करूँगा, खेत में जाना भी जरूरी है स्प्रे वगैरह के लिए, तो मैं टाल करूँगा जाने की। बड़े बुजुर्ग हमारे भी रास्ता कच्चा है रहने दो, अगर वो रास्ता पक्का होगा तो एक समय किसान ज़्यादा खेत में जाने का काम करेगा, उसको खेत में अपनी बीमारी की पहचान भी पहले कर पाएगा, स्प्रे 2 दिन की बजाय 2 दिन पहले कर पाएगा। ये मेरी पहल रहेगी। और बहुत बड़ी बात, दूसरी बात एक और कहूँगा, जैसे तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, और बरसात के मौसम में लोगों के मकान ढह जाते हैं, जो गरीब परिवार के तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं। लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कई समाज सेवी तो ऐसे जो बैनर पोस्टर पे लिखवा तो लेते हैं, लेकिन सामने नहीं आते। और अब चुनाव की बात करूँगा तो वो पदयात्रा तो शुरू हो चुकी है, समाज सेवी, कर्मठ, ईमानदार बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखवा तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते, जो उम्मीदें गरीब परिवार उनसे लगाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं, कुलदीप मडान जी से इस बारे में क्या कुछ कहेंगे कि जैसे कल कोई किसी भी गरीब परिवार का मकान ढह जाए या गिर जाए तो आप किस प्रकार से उसकी मदद करोगे, हेल्प करोगे। जो 28 गांव की बात करूँगा, मैं पहले तो मैं उस घर को, तूफान जो होगा, मैं उस घर को अपना घर समझने का काम करूँगा। अपने घर समझकर जो भी काम होगा उस पर तुरंत मैं काम करने का काम करूँगा। जिस भी अफसर के पास जाना होगा, जो भी काम होगा, मैं उसको अपना घर मान करके पहल करूँगा। बहुत बड़ी बात कही कुलदीप मडान जी ने कि मैं अपना परिवार ही समझूंगा उसको। मैं तमाम उन लोगों से, तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, खासकर 28 गांव से, कि आपको देखना है कि आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे कुलदीप मडान जी। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की बात करूंगा, कितनी फैन फॉलोइंग है, उसी तरह फैन फॉलोइंग की बात करूंगा कुलदीप मडान की 28 गाँव में बहुत ही बढ़िया फैन फॉलोइंग है। युवा जो शक्ति है वो पूरा सहयोग और साथ दे रही है इस जिला परिषद चुनाव को लेकर। और साथ ही हमने पता भी किया था कि जैसे छोटे मोटे गांव हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे जो कुलदीप मडान जी हैं कि हमारे भाईचारे की हर बात रखते हैं, युवा की रोजगार की हो या किसी भी प्रकार की बात हो, हर समस्या हर नेता के पास लेकर जाते हैं और दुख सुख की घड़ी में हमारा बिल्कुल सहयोग देते हैं। और आइए उनसे जानते हैं, बेटियों के प्रति, जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप हैं वो कन्यादान से विपरीत या शादी के विपरीत कहीं ना कहीं खर्चा नहीं कर पाते, तो क्या कुछ सहयोग रहेगा आपकी तरफ से? उसको बहुत सी ऐसी सरकार की तरफ से भी उन परिवारों के लिए योजनाएं होती हैं, मैं उनको भी बताने का काम करूंगा, और भी अपने ओर से आर्थिक तौर पर जितनी मदद कर सकूंगा वो करने का काम करूंगा। और मैं बेटियों के ऊपर एक और छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा, प्यार की सजीव कहानी होती हैं बेटियाँ, माँ बाप की आंखों का पानी होती हैं बेटियाँ, नूर से इनके रोशन है घर का हर कोना, चांद से भी ज्यादा नूरानी होती हैं बेटियाँ, कितनी प्यारी होती हैं बेटियाँ। बेटा बेटी एक समान, हमारे भारत की यही पहचान। जैसे अपना गांव गड़ी बिरबल है, इसकी +2 तक स्कूल हमारा गवर्नमेंट, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो मैं इसमें JBT को ज्वाइंट करने का काम करूंगा, सरकार से गुहार लगा करके इसके बारे में भी। और भी अपने बोझी हो गया, अपने जो भी जिस गांव में मैं बहुत कोशिश करूंगा JBT की, और हमारी छात्राओं को, बहनों को बाहर अपना उनकी पढ़ाई के लिए, उनको BA वगैरह के लिए भी करनाल इतनी दूर ना जाना पड़े पेपर के लिए भी, और मैं कोशिश करूँगा, पूरा कार्यरत करूँगा, मैं पूरा कार्यरत प्रयास करूँगा। मैं अपनी जनता की एक आवाज़ उठाने का काम करूँगा। जिन जिन उम्मीदों के साथ
मेरे पास जनता विश्वास करेगी, मैं उन पर खरा उतरने का काम करूंगा। यह मैं अपने भाइयों को, युवा साथियों को, बड़े बुजुर्गों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा, क्योंकि ताकि विश्वास से कह सके हमने ये अपना बेटा चुने। जी जी ऐसे करते हैं काम। जी। तो देखा आपने किस प्रकार से अपने बातचीत रखी और अपने विचार रखे कुलदीप मडान जी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से 28 गांव से जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों से, तमाम उन भाइयों से, मात्र शक्ति से और बहनों से यही अपील करूंगा कि आपको देखना है कि आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। या तो मैंने दुष्यंत चौटाला के फैन देखे या फिर कुलदीप मडान के, क्योंकि मैंने पार्षदों के बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, सरपंचों के बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, मंत्रियों के बहुत से इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन जो फ़ैन फॉलोइंग की बात करूं, कुलदीप मडान की बहुत ही बढ़िया फ़ैन फॉलोइंग देखी, युवा शक्ति की फ़ैन फॉलोइंग देखी कि अपने ही पैसे से, अपने ही खर्चे से बैनर और पोस्टर बनवा कर युवा शक्ति किस तरह गाड़ियों और में बीच बीच में जो बैनर पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों से, तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, ये वही कुलदीप मडान है जो चुनावी दौर में पदयात्रा शुरू कर चुके हैं वार्ड नंबर 1 से, जैसा कि आप बैनर और पोस्टर में तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों से, तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा। तो बने रहे खास खबर के लिए हमारे द्वारा।